बाल रामायण पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 6 दंडक वन में 10 वर्ष का अध्ययन करेंगे। तो जब रामचंद्र जी दंडक वन में 10 वर्ष तक रहे थे तो वहाँ की क्या स्थिति थी उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है कि वहाँ पे उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई। तो भरत जब अयोध्या लौट चुके थे तो नगरवासी भी लौटे थे, तो सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा रही थी। कोलाहल थम थम गया था। अब 2 दिन बाद जब चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी और पक्षियों की चहचहाट फिर सुनाई पड़ने लगी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल गए। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड अर्थात पत्थर पर बैठे थे, एकदम अकेले और विचारमग्न। वह किसी विचारों में खोए हुए थे और कुछ सोच रहे थे। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोग का आना जाना लगा रहता था। वे प्रश्न पूछते और राय मांगते। हर कामकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरमई स्थान था, शांत था और वहां से दूर जाना राम नहीं चाहते थे। उन्होंने दूर नहीं जाना चाहते थे राम, और चित्रकूट में भी वह ठहरना नहीं चाहते थे। इसका कारण यह था कि वहां तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय था कि राम उस वन से राक्षसों का सफाया कर दें, क्योंकि राक्षस लोग जब भी ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो वो उनकी तपस्या में भंग डाल देते थे। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि राम लक्ष्मण ने राक्षसों को मारा था, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे क्योंकि मुनि जो मायावी राक्षस थे कुछ बचे हुए, वो भी अभी वहां आ रहे थे। अब जब जब वो आ धमकते यज्ञ में बाधा डाल देते थे। अब तीनों जो वनवासी राम लक्ष्मण सीता जी हैं वो अत्रि से विदा लेकर चल पड़ते हैं दंडक वन की ओर। अब चित्रकूट उन्होंने छोड़ दिया है और कारण्य वन जो है वो बहुत ही ज़्यादा घना होता है, जहाँ राम लक्ष्मण सीता आते हैं, और पशु पक्षी और वनस्पतियों से वह वन परिपूर्ण होता है, भरा भरा होता है। इस वन में अनेक तपस्वी आश्रम भी होते हैं, लेकिन राक्षस भी कम नहीं होते हैं। सभी कोई होते हैं दंडक वन में। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते हैं और उनके यज्ञ अनुष्ठान में लगातार बाधा उत्पन्न करते हैं, रोक रोक पैदा डालते हैं। राम को देखकर जो मुनिगण होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अब राम लक्ष्मण आ गए हैं तो वो राक्षसों को अवश्य ही मार देंगे। अब मुनियों ने राम का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। क्योंकि जब राक्षस बार बार आके आते थे आश्रमों में, यज्ञ को भंग करते थे, तो आश्रम अपवित्र हो जाता था उनके आने थे। तो जो मुनिगण है राम से प्रार्थना करते हैं कि हमारे आश्रम को अपवित्र होने से आप बचा लीजिए। और सीता दैत्यों के संहार के संबंध में अलग तरह से सोचती थी। वह सोचती थी कि राम जो राक्षस हैं उनको अकारण ही मारते हैं और जो किसी के उनके हित में नहीं है। तो राम सीता को समझाते हैं कि जो राक्षस हैं वो विनाश करते हैं, वो मायावी होते हैं और मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए मैं ऋषियों की रक्षा के लिए इन राक्षसों को मारता हूँ। राम लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य वन में 10 वर्ष तक रहते हैं। स्थान और आश्रम वो बदलते रहते हैं। वह सरभंग मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। जब स्थान बदल के तो आश्रम में बहुत कम तपस्वी भी बचे रहते हैं, क्योंकि वो सभी निराश होते हैं और राम को वो हड्डियों का ढेर दिखाकर कहते हैं कि राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार दिया था। अब हमारा यहाँ रहना असंभव है। जो सुतीक्ष्ण ऋषि होते हैं वो राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाते हैं। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भी भेंट कराते हैं और सलाह देते हैं कि आप अगस्त्य मुनि से मिलिए। श्री कृष्ण ऋषि अब विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि होते हैं। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के किनारे जाने को कहा। उस स्थान पर राम का पंचवटी था। गोदावरी नदी के किनारे था पंचवटी आश्रम, और वनवास का शेष समय दोनों राजकौर और सीता ने वहीं पर बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिलता है। गिद्ध का नाम होता है जटायु। और जो सीता होती है उसके स्वरूप को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि जरूर ये कोई मायावी राक्षस है, और लक्ष्मण भी उसको मारने के लिए धनुष उठा लेते हैं। लेकिन जो जटायु होता है वो राम से कहते हैं कि राजन, मेरे से डरो नहीं, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। जब भी आप लोग बाहर जाओगे मैं सीता की रक्षा करूँगा। और राम भी जटायु को आदरपूर्वक धन्यवाद करते हैं। उनको प्रणाम कर कर वो आगे निकल जाते हैं। अब पंचवटी में लक्ष्मण बहुत सुंदर कुटिया बनाते हैं। मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे, कुश के पत्तों से छप्पर बनाई जाती है। अब कुटिया से उस मनोरम पंचवटी को सुंदर बनाया जाता है और कुटी के आश्रम में पुष्पलताएं लगाई जाती हैं और गिरन वहाँ घूमते हैं, मोर भी नाचते हैं और आश्रम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है।
इस बीच राक्षसों का निरंतर संहार करते रहते हैं, राम उनको मारते रहते हैं, राम लक्ष्मण राक्षसों को। जब भी आश्रम पर आक्रमण करते हैं राम लक्ष्मण, तो सारे राक्षसों को वो मार देते हैं। अब उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को भी मार दिया था राम ने। वन से राक्षसों का अस्तित्व मिटा दिया था। तपस्वी शांति से वहां पे तपस्या कर पा रहे थे। अब एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे होते हैं और वह लताओं को, बेलों को निहार रहे होते हैं, उनके सौंदर्य से मुक्त होते हैं। तभी जो रावण होता है, उसकी बहन शूर्पणखा वहां आती है और वो राम को देखकर उसके रूप पर मोहित हो जाती है और स्वयं को पानी में जब देखती है तो उसका चेहरा बहुत ही विकृत होता है और मुंह में झुर्रियाँ होती हैं और वह बूढ़ी थी, लेकिन वह राम के प्रति आसक्त होती है और राम को पाना चाहती है और माया से वह एक सुंदर स्त्री का रूप ले लेती है। और शूर्पणखा फिर सुंदर स्त्री का रूप लेने के बाद राम के पास आती है और कहती है कि हे रूपराज, क्या मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, पर तुमसे मैं विवाह करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ, इसलिए मुझे अपनी पत्नी रूप पे स्वीकार कीजिए। तो राम मुस्कुराकर शूर्पणखा को लक्ष्मण की ओर भेज देते हैं। लक्ष्मण से कहते हैं, तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तो राम का दास हूँ, मेरे से विवाह करके तुम दासी बन जाओगी, इसलिए तुम मेरे से विवाह मत करो, तुम राम से ही आग्रह करो। अब इस बीच जो शूर्पणखा होती है, कभी राम के पास कभी लक्ष्मण के पास जाती है, तो वह दोनों भाइयों के खेल में उलझ जाती है और उसको बीच में गुस्सा आ जाता है, तो वो सीता की ओर झपटती है। वो सोचती है कि राम इसी के कारण मेरे से विवाह नहीं कर रहे हैं, और लक्ष्मण जल्दी से, जैसे ही शूर्पणखा सीता पे झपटती है, तो लक्ष्मण उसके नाक और कान दोनों काट देते हैं। अब वो खून से लथपथ होकर शूर्पणखा रोती बिलखती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास जाती है। अब जो खरदूषण होते हैं वो शूर्पणखा के सौतेले भाई होते हैं। अब शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण को बहुत ज्यादा क्रोध आता है और वो तत्काल तुरंत ही 14 राक्षस भेजते हैं और शूर्पणखा के साथ वहां पर जाते हैं। अब राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, तो वो पहले से तैयार रहते हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेज देते हैं। और लक्ष्मण के साथ राक्षस राम के सामने नहीं टिक सकते और देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे यह सारा दृश्य देख रही थी और राम के पराक्रम को जानती थी, और वह उसको चकित हो गई और उसका मोह राम के प्रति और भी बढ़ गया और साथ ही उसे गुस्सा भी आता है और वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास दोबारा लौटती है। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ राम लक्ष्मण पर हमला करते हैं और जिसमें आकाश से गिद्ध भी मंडराते हुए आते हैं, पर घमासान युद्ध होता है और अंत में राम की विजय होती है। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो जाती है। जो उनके पीछे पीछे चलने वाले पिछलग्गू राक्षस होते हैं वो भी भाग जाते हैं। भागने में एक राक्षस जो होता है उसका नाम अकंपन होता है, वह भागकर सीधे रावण के पास जाता है और रावण से को पूरी घटना का विवरण सुनाता है। और अकंपर कहता है कि रावण कुशल योद्धा है, उसके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का आप अपहरण कर दीजिए, इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। अब जो रावण होते हैं वो सीता हरण के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, वह महल से चले जाते हैं। अब रास्ते में उनकी भेंट मारीच से होती है, जो ताड़का के पुत्र होते हैं। ताड़का का वध राम पहले ही कर चुके होते हैं, लेकिन जो मारीच होते हैं पहले से गुस्से में होता है, वो राम की शक्ति से परिचित होता है और रावण को सीता हरण के लिए मना देता है। अब ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना होता है। रावण मारीच की बात मान लेता है, चुपचाप लंका लौट जाता है। अब थोड़ी ही देर में जो शूर्पणखा होती है वो लंका पहुंचती है, विलाप करती हुई चीखती चिल्लाती रावण को पूरी घटना की जानकारी देती है, लेकिन रावण उसकी बात को पहले तो सुनता नहीं है, फिर बाद में वह भी अपनी बहन की ओर से राम से लव युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। और शूर्पणखा उसको भड़काते हुए कहती है कि राम लक्ष्मण क्या है, बहुत ज़्यादा बलशाली हैं और जो उनकी पत्नी है सीता अति सुंदरी है, उसको जंगल में नहीं होना चाहिए, लंका के राजमहल में होना चाहिए। मैं सीता को आपके लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ, लेकिन उन लोगों ने क्रोध से लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान दोनों ही काट दिए। अब रावण फिर मारीच के पास जाता है और खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ होता है। रावण ने मारीच से मदद मांगता है और रावण सीता हरण का विचार छोड़ दो ऐसा मारीच उसको समझाता है, लेकिन रावण मानता नहीं है और मारीच भी विवश होकर उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है।
रथ पर बैठकर रावण मारीच को पंचवटी कुटी में ले जाते हैं और कुटी के निकट आकर मायावी जो मारीच होता है वो सोने के हिरण का रूप धारण कर लेता है और कुटी के पास आसपास घूमने लगता है। अब रावण पीछे से छिपकर तपस्वी का रूप धारण कर लिया होता है, पीछे से वह सब कुछ देखता है। अब सीता उस हिरण पर मुग्ध हो जाती है, उसे वह हिरण बहुत ही प्यारा लगता है और वह उसे पकड़ने के लिए राम से कहती है। अब राम सोचते हैं कि सीता ने इतने वर्षों तक मेरे से कुछ नहीं मांगा, आज मुझे इसकी इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए, इसलिए वह वहाँ पर आ जाते हैं और कुटीर से बाहर निकलते ही राम लक्ष्मण को बुलाते हैं, सीता की रक्षा का आदेश देते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं न लौटूं तुम सीता की रक्षा करना। लक्ष्मण सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर लेते हैं और सीता पर्णकुटी में आ जाती है और लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े रहते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न होंगे उनमें जो पहला प्रश्न होगा उसके अंतर्गत प्रश्न बनेगा कि जो राम और सीता 10 वर्ष तक, राम सीता लक्ष्मण 10 वर्ष तक कहाँ रहे। तो राम लक्ष्मण सीता 10 वर्ष तक दंडक वन पर रहे और जो खर और दूषण थे वो शूर्पणखा के सौतेले भाई थे। और जो मारीच होता है, मारीच सोने के हिरण का रूप धारण करता है सीता को भ्रमित करने के लिए और राम के सीता के अपहरण का जो योजना होती है वह रावण बनाता है। तो आज के इतना ही, धन्यवाद।